सोरोस पर भड़की स्मृति, कहा नहीं झुकेगा भारत। नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश हो रही है। ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र में जॉर्ज सोरोस हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर वार करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वे पीएम मोदी को अपने वार का मुख्य केंद्र बनाएंगे। वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के तहत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेगी। ईरानी ने कहा कि जॉर्ज सोरोस का यह ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। स्मृति ईरानी ने कहा कि जॉर्ज सोरोस को हम अक्सर में ये जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ऐसे गलत इरादों के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराएंगे। जॉर्ज सोरोस अमेरिका के बड़े कारोबारी हैं। उन्होंने अडानी मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सोरोस ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर शांत हैं, लेकिन उन्हें संसद में सवालों के जवाब के साथ विदेशी निवेशकों के भी जवाब देने होंगे। ये बातें उन्होंने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कही हैं। सोरोस ने कहा था कि अडानी का मुद्दा भारत की फेडरल सरकार पर मोदी की पकड़ को काफी कमजोर कर देगा। ईरानी पर निशाना साधते हुए तृणमूल कौन है जॉर्ज सोरोस, चर्चा में क्यों? नवभारत गोल टीम। 92 साल के जॉर्ज सोरोस का जन्म हंगरी में हुआ था। नाजियों ने जब हमला बोला तो उसमें वह किसी तरह बच गए और दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका चले गए। वक्त के साथ उनकी पहचान बनी इन्वेस्टर और फंड मैनेजर की। वैसे बहुत बड़े दानदाता भी हैं। मार्च 2021 में उनकी नेटवर्थ थी $8.6 अरब। 32 अरब डॉलर से ज्यादा रकम वह दान कर चुके हैं। इसके लिए एक फाउंडेशन भी बनाया है उन्होंने। हालांकि उनके बयान कई बार उनकी उदार छवि पर भारी पड़ जाते हैं। 2003 में एक इंटरव्यू में उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को लेकर हटाना मेरे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। जीवन और मौत का मामला है ये। अगर कोई बुश को हराने की गारंटी देता है तो मैं अपनी पूरी दौलत उसी पर न्यौछावर कर दूंगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, माननीय कैबिनेट मंत्री ने हर भारतीय से जॉर्ज सोरोस को उचित जवाब देने का आग्रह किया है। कृपया आज शाम 6 बजे जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाए जाने के बाद से गंभीर दबाव में है। इन आरोपों को समूह ने दुर्भावनापूर्ण, आधारहीन और भारत पर सोचा समझा हमला कहकर खारिज अपनी थाली बजाएं। अडानी समूह 24 कर दिया है। सोरोस के बयान की कांग्रेस ने की आलोचना। नई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि भारत में नेहरूवादी विरासत यह सुनिश्चित करती है कि अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस जैसे लोग भारतीय चुनावों के परिणाम तय नहीं कर सकते। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोरोस के एक बयान की पृष्ठभूमि में ये टिप्पणी की, मोर्चों पर चीन को अमेरिका से बेहतर भी बता दिया था। इसी तरह रूस के भी धुर विरोधी हैं सोरोस। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले से कहते आ रहे हैं कि यूरोप को मास्को पर पाबंदियां सपोर्ट में हैं और उसके लिए सोरोस ने कहा कि भारत क्वाड का मेंबर है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान भी मदद का आह्वान भी कर चुके हैं। भारत का रूस से तेल खरीदने पर आपत्ति। सोरोस को इस बात पर भी आपत्ति थी कि यूक्रेन युद्ध के दौरान पूरी दुनिया ने रूस पर पाबंदियां लगाई, लेकिन नई दिल्ली का मास्को से व्यापार जारी है। इस ग्रुप में साथ हैं उसके, फिर भी भारत बड़े डिस्काउंट पर रूस से तेल खरीद रहा और मुनाफा कमा रहा। सनाझा लगा देनी चाहिए। यूक्रेन के कहा था, उनको सच से वन खारा रूस के धर्म विरोधी की है। सोरोस की छवि चीन से जॉर्ज सोरोस कुछ ज्यादा ही आतंकित दिखते हैं। उनका मानना है कि जिस तेजी से चीन की आर्थिक और राजनीतिक ताकत बढ़ रही है वह दुनिया के हक में नहीं। हालांकि उन्होंने इन दोनों अडानी मामले की जांच के लिए एससी बनाएगा कमेटी